दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, कल जो छात्रों ने जंतर मंतर से मार्च शुरू किया था, वो मार्च जो है वो प्रोटेस्ट मार्च, प्रोटेस्ट घेराव में बदल गया और घेराव के बाद वो मेले में बदल गया। इतना इतना हजूम था कि पुलिस के पुलिस की सारी व्यवस्थाएं फेल हुई। उनका जो अंदाज था कि 5-7 हजार लोग इकट्ठे होंगे और वो ये मार्च संसद तक करेंगे, हम उनको रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे किसी तरह से। और उन्होंने वही कोशिश कोशिश की कि किसी को जाने नहीं देने की कोशिश की। और उसके अंदर मतलब हजारों 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 छात्र थे और युवा थे जो दूर दूर से आए थे। कोई कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई महाराष्ट्र से आया। और चारों तरफ से इतने इतने युवा इकट्ठे हुए वो जंतर मंतर में। तो इकट्ठ मतलब समाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च किया, बैरिकेड तोड़ी, पुलिस के हर्डल्स को हटाए और संसद भवन तक पहुंच गए। और संसद भवन तक ही नहीं पहुंचे, संसद भवन के को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में उतनी जानकारियां नहीं आई थी जितनी अब आई है, क्योंकि उस समय तक वहां पर वाईफाई बंद कर दिया था। और इसलिए वहां की जानकारियां बहुत मुश्किल से काफी रात को जाके मिली। उसके आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, संसद के ऊपर ये इस सरकार के विरुद्ध सबसे बड़ा मोर्चा था, सबसे बड़ा घेराव कहना चाहिए, प्रदर्शन कहना चाहिए, जो भी कहना चाहिए। और पुलिस या दमन ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए, पुलिस या दमन ने सभी हदें पार कर दी। मतलब कोई कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने कि जिससे इन बच्चों पर दमन न किया जा सके। बच्चों के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और छोटी छोटी बच्चियों पर लाठीचार्ज किया। मतलब कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है? उनके घर में भी बच्चियां होगी, लेकिन उन्होंने कुछ बिल्कुल रहम नहीं किया। छोटी छोटी बच्चियों के न केवल उन पे लाठियां बरसाई, लेकिन उनके कपड़े तक फाड़ दिए। तो ये एक ऐसा लगा जैसे ये बच्चे या तो कई आतंकवादी हैं या ये पुलिस ईस्ट इंडिया कंपनी की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस भी इस तरह से व्यवहार नहीं करती थी। हालांकि वो गोलियां भी चलाई उन्होंने और लाठियां भी मारते थे। और लेकिन महात्मा गांधी के अनशन के बाद उनसे बात भी करते थे, उनसे उनसे संवाद भी करते थे। यहाँ 21 दिन से लड़के, एक छात्र बैठे हैं, जेएनयू के यूनियन की प्रेसिडेंट नेहा बोहरा और उस मनीष और उसके साथ और भी कुछ लोग जो है 21 दिन से 22 दिन से अनशन कर रहे हैं। और इस बेशर्म सरकार को उनसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है। एक इतना 60 साल का बूढ़ा आदमी जो एनवायरमेंटलिस्ट तो है ही, शिक्षाविद भी है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, और उसने कई आविष्कार किए और उसके कई सॉफ्टवेयर पेटेंट के रूप में विदेशों में बिक रहे हैं। उसको आपने उठा करके मतलब उससे भी बात नहीं की आपने। और ऐसे उनसे व्यवहार किया जैसे कोई वो बिल्कुल ही बड़ा डाकू हो। और उसको सिविल ड्रेस में जा करके और उठा करके और अस्पताल में ले गए। और सारी कार्रवाई पर्दे से ढक के की, छुप के की, डर के की। क्या ये सरकार इतनी डर गई है इस अनशन से, इस आंदोलन से, कि वो सामने आकर के बात तक नहीं करना चाहती है? हाँ, उन्होंने नाटक जरूर किया बात करने का, जेपी नड्डा ने से बात करवाने का। दो दो बच्चों को बिना किसी सूचना के उनको बुलाया और उनसे बात करके। और लेकिन बात बात वो उन्होंने सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने के लिए बात शुरू की थी, कोई फैसला लेने के लिए नहीं की थी। अगर क्योंकि फैसला लेना तो नड्डा के हाथ में है ही नहीं। नड्डा सिर्फ कठपुतली है शाह और मोदी की।
उन्होंने मीटिंग करके ये तय किया कि नड्डा से बात करा देते हैं, छोटा मोटा कोई आश्वासन दे देंगे और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मामला और बढ़ गया। और जैसे जैसे इन्होंने जितना दमन किया दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शांतिपूर्ण और अहिंसक हमले पर ये पुलिसिया दमन क्यों किया। और नरेंद्र मोदी संसद भवन से, जब बच्चों ने संसद भवन को घेर लिया, तो पिछले रास्ते से अपनी कमांडो को लगा करके और पिछला रास्ता खाली करवा करके और वहां से वो क्यों भागे। उनको सामने आना चाहिए था, लोगों से बात करनी चाहिए थी। वो देश के नेता हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत गजब की अच्छी बात हुई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कल छात्रों ने जो धैर्य दिखाया, युवाओं ने जो धैर्य दिखाया, उन्होंने महात्मा गांधी को कल फिर से जिंदा कर दिया। 80 साल बाद, महात्मा गांधी की मृत्यु के 78 79 साल बाद, 48 में उनकी डेथ हुई थी और आज 2026 है। तो इतने साल बाद महात्मा गांधी को जीवित कर दिया इन बच्चों ने, और दिखा दिया कि हम अहिंसक भारत के छात्र हैं। उन्होंने इतना धैर्य रखा, और जो महात्मा गांधी की मजाक उड़ाया करते थे, उनको दिखा दिया कि महात्मा गांधी के बातों में या उनके वचनों में कितना दम है, कितना सत्य छिपा है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया दोस्तों। महात्मा गांधी की को याद करते हुए उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। 22 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। सोनम वांगचुक ने भी अनशन नहीं तोड़ा, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। पुलिस लाठियां मार रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, गालियां दे रही थी, लेकिन किसी भी छात्र ने वापस गाली नहीं दी। किसी भी छात्र ने हिंसा नहीं की। किसी भी छात्र ने पुलिस पर प्रहार नहीं किया, हमला नहीं किया। बच्चे जो है लाठियां खा रहे थे और नारा लगा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये नारे लगा रहे थे वहां पर। और नहीं नहीं, एक छात्र ने तो जब उसके ऊपर पुलिस ने लाठी मारी, वो खड़ा हो गया। उसने कहा और मारो। ये जो महात्मा गांधी कहा करते थे कि कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये उसका नमूना है दोस्तों। उनकी मजाक उड़ाया करते इस तरह की बातें कर करके। लेकिन जो कल उन्होंने, छात्रों ने दिखाया कि आप उसको, आपने लाठी मारी, उसने कहा और मारो, मुझे और मारो, और लाठियां रुक गई। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। मतलब इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए कि इतनी पुलिस और फौज और ये सब होने के बाद भी छात्र जो है सुरक्षित नहीं है। इन छात्रों और युवाओं ने अपनी अहिंसा नीति पर और अनशन कर सत्याग्रह से आज 80 साल बाद फिर महात्मा गांधी को जीवित जीवित कर दिया। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि 22 दिन तक अनशन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बेरहम सरकार ने लाठी क्यों मारी। क्या बच्चे भी जो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, जो नीट के पेपर लीक के जवाबदेही चाहते हैं, वे क्या आतंकवादी हैं जो उन पर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। पहलगांव के आतंकवादियों को तो आप पकड़ नहीं पा रहे और बच्चों पर लाठी चला रहे हैं। क्या इस शर्मनाक कृत्य पर अमित शाह को माफी नहीं मांगनी चाहिए। वैसे तो अब इन्हें इस पद पर बने रहने का भी अधिकार नहीं है। इस सरकार को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए, नहीं तो देश के हालात और खराब होंगे। आप देखिए, पुलिस वाले बच्चों को उकसा रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे, लेकिन बच्चों का धैर्य देखिए। इतने इतनी संख्या में एकत्रित होने के बाद भी किसी ने जवाब में गाली नहीं दी। कहीं कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई। ऐसे युवाओं को सलाम। बच्चों का कमाल आप देखिए कि लाठियों से पिटने के बाद भी जंतर मंतर फिर आ डटे। पुलिस ने घोषणा कर दी, जंतर मंतर हमने खाली करा दिया। सब वहां पर टिन टापरे तोड़ तोड़ फाड़ के फेंक दिए, जंतर मंतर को सील कर दिया, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन रात होते होते पूरा जंतर मंतर छात्रों से भर गया। टेंट वेंट सब हटा दिए थे, लेकिन युवा वापस जंतर मंतर पर थे। मैंने रात को 1 2 बजे तक लाइव ब्रॉडकास्ट देखा था। यूट्यूबर्स काफी थे, डीबी चैनल के
जो साथी हैं, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, लेकिन वो भी वहां थे और वो वीडियो बना रहे थे, दिखा रहे थे। युवा इस सरकार के विरुद्ध भयंकर आक्रोश में है और कल जंतर मंतर पर वो आक्रोश फूट रहा था। कोई छात्रा अपनी कोहनी पर लगी लाठी का घाव बता रही थी, तो कोई छात्र अपने पीठ और पांव पर घाव और सूजन बता रहे थे। लेकिन सभी मांग कर रहे थे मोदी सरकार इस्तीफा दे। कई छात्र बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन मांगे थे और कहा था कि 50 दिन दे दो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और बहनों, मेरी कोई गलती रह जाए तो आप जिस चौराहे पर चाहो बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा। वो कह रहे थे और जो सजा दोगे मैं भुगतूंगा। खैर छात्र कह रहे थे आज 50 दिन से 12 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये जंतर मंतर का चौराया भी है और जनता भी है। अब आप आ जाइए यहाँ पर, जनता आपको सजा देना चाहती है, क्यों नहीं आ रहे हैं? दोस्तों, कल संसद के चारों ओर ही नहीं, कर्नाट पैलेस, इंडिया गेट, रायसीना रोड, सभी जगह ये आंदोलनकारी छात्र और युवा भीड़ की भीड़ थी। ट्रैफिक ट्रैफिक जाम था, मेट्रो स्टेशन जाम थे। इस बीच नड्डा से बातचीत का कोई हल नहीं निकला। निकलता भी कैसे, क्योंकि नड्डा कोई नीतिगत फैसला कर ही नहीं सकता। केवल आंदोलन को कमजोर करने की एक चाल थी जो फेल हो गई। इस बार नटवरलाल खुद ही ठगे गए। नटवरलाल मतलब जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, मैं उन्हें नटवरलाल कहता हूँ। तो नटवरलाल अपने आप खुद ही ठगे गए। नेहा बोहरा और उनके साथियों ने आज अनशन तोड़ दिया। दोस्तों, और भी कई खबरें हैं। हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें दूसरी बात, इसी मुद्दे पर फिर बात करेंगे। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।